रहमान, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि खदशात के बादल तो मंडरा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी पर, लेकिन पाकिस्तान वो तमाम ममालिक वो बीच में कूदना नहीं चाह रहे। उनकी नजरें भारत की तरफ मरकूज है कि भारत हतमी क्या फैसला करता है और फिर उसके बाद उनका मौक़िफ़ सामने आएगा। अगर सपोज भारत इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिला लेता है और कहते हैं वो ममालिक अगर सपोज ये कह देते कि बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन वी आर अनेबल टू ट्रेवल टू पाकिस्तान, तब मामला खराब हो जाएगा। वे आउट क्या निकलता है? कुछ लोग फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं। नजम सेठी साहब ने कह दिया कि जी बात की जाए मोदी साहब से कि भारतीय टीम एक मैच खेल ले पाकिस्तान में और फिर हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान जाकर जो है दुबई में भारत जाकर खेल ले, ताकि भारत की भी बात रह जाए, पाकिस्तान की भी बात रह जाए। अगर पाकिस्तान भारत का मैच नहीं हुआ, आईसीसी को शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला T20 मैच आज ब्रिस्बेन में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को 29 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिए गए 94 रन का जो हदफ था, उसके ताक़ुब में पाकिस्तानी टीम मुकर्ररा 7 ओवर्स में 9 विकेटों के नुकसान पर 64 रन ही बना सकी। बारिश के बाद दोनों टीमों के दरमियान फी इनिंग्स 7 ओवर्स का खेल हुआ। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर बॉलिंग का फैसला किया था, लेकिन दूसरी तरफ जो एक अहम मामला है वो चैंपियंस ट्रॉफी का है। इस हवाले से गैर यकीनी के बादल छाए हुए हैं। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर ताहाल पीसीबी के खत का जवाब नहीं दिया। खत में पीसीबी ने आईसीसी से मुतालबा किया था कि भारतीय बोर्ड ना आने की ठोस वजूहात फराहम करे। जरा कहना है कि अक्टूबर 2024 की आईसीसी बोर्ड मीटिंग में किसी ने चैंपियंस ट्रॉफी शेड्यूल पर एतराज नहीं किया था। ब्रॉडकास्टर्स ने भी आईसीसी से ट्रॉफी शेड्यूल के फौरी ऐलान का मुतालबा किया है। अब ये जो मामला है, इस पर क्या अपडेट है? क्या ये टूर्नामेंट पाकिस्तान में होने जा रहा है या नहीं, और क्या इस पर बात हो रही है? ताज़ा तरीन सिचुएशन क्या है? मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हैं, तज्जियाकार हैं, उनसे ही हम जानते हैं। मिर्जा इकबाल बेग साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इकबाल बेग साहब, क्या इस पर बात हो रही है? क्या लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो पाकिस्तान में होगी या नहीं? जिस तरह बहुत बहुत शुक्रिया रहमान, जिस तरह आपने शुरू में कहा कि खदशात के बादल तो मंडरा रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी पर, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक अच्छा शॉट खेला है कि उन्होंने आईसीसी को कहा आप हमें बताएं। बाज लोग ये कहते हैं कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने रिटर्न में आईसीसी को कुछ नहीं दिया और वो आईसीसी को उन्होंने सिर्फ वर्बली बताया कि हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी से वजूहात मांगी है कि आप हमें रिटर्न में बताएं पॉइंट वाइज कि किन बेसिस पर भारतीय क्रिकेट टीम पाकिस्तान आना नहीं चाह रही। तो अब गेंद आईसीसी के कोर्ट में है। और जिस तरह आपने अपने इंट्रो में कहा कि जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो कमर्शियल पार्टनर्स हैं, जो मीडिया राइट्स होल्डर्स हैं, उनको भी अब बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हो गए, क्योंकि 100 दिन पहले अनाउंस होना था 10 नवंबर को शेड्यूल, वो अनाउंस नहीं हुआ। अब डेडलाइन जो है वो आखिरी जो है वो 20 नवंबर है। अगर इस दौरान 20 नवंबर तक अनाउंस नहीं हुआ शेड्यूल, तो फिर यकीनी तौर पर मसाइल जो है वो पैदा होंगे और आईसीसी को माली नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये खामोशी किसी बड़े तूफान का पेशखेमा है। अभी तक सन्नाटा है रहमान, अभी तक दोनों तरफ से, भारतीय क्रिकेट बोर्ड से भी कोई बयान नहीं आया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी अपना स्टैंड लेकर खामोश बैठा है और आईसीसी भी खामोश बैठी है। तो देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। तो क्या कोई डिप्लोमेसी जो है वो कुछ काम कर सकती है? कुछ लोगों ने तजवीज दी कि साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ नरेंद्र मोदी साहब से बात करें, क्योंकि वो नरेंद्र मोदी साहब उनकी सालगिरह पर तशरीफ लाए थे रायविंड। लेकिन बज़ाहिर नहीं लगता कि नवाज शरीफ साहब या तो बात करेंगे, बात करें तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करें। किसी ने बात नहीं की है और हमें बात करने की जरूरत भी नहीं है, इसलिए कि ये हम होस्टिंग राइट्स हैं, हम मेजबान मुल्क हैं और ये सब मुल्कों ने, जिस तरह आपने कहा ना, अक्टूबर में जो इजलास हुआ था उसमें सारा शेड्यूल तय हो गया था, तो उस वक्त तो भारत ने एतराज नहीं किया। तो अब हम क्यों किसी को रिक्वेस्ट करेंगे? तो अब आईसीसी का काम है ना कि वो क्या करता है, इस हवाले से क्या स्टेप्स लेता है। अच्छा, और ये जो बात हो रही है कि कोई फॉर्मूला भी है, कोई ऐसा जिस पर बात हो रही है, क्या कोई दरमियानी रास्ता, उस पर भी कोई बात है या ऐसी भी कोई तजवीज है? ये रहमान महज अफवाहें हैं कि भारतीय टीम एक मैच खेल ले पाकिस्तान में और
फिर हाइब्रिड मॉडल पर पाकिस्तान जाकर जो है दुबई में भारत जाकर खेल ले ताकि भारत की भी बात रह जाए, पाकिस्तान की भी बात रह जाए। ये महज अफवाहें हैं। इस हवाले में कोई इस हवाले से ठोस हकीकत नहीं है। जब तक सामने नहीं आएगी तो क्या होगा? देखिए ना, जो खामोशी की वजह से अफवाहें जन्म ले रही हैं, या तो क्लियर हो जाए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपना मौकिफ दे दिया, आईसीसी अपना मौकिफ दे दे। किसी ने ये खबरें उड़ा दी कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी को साउथ अफ्रीका शिफ्ट करने जा रहा है, तो ये सिर्फ महज अफवाहें हैं। जब आप क्लियर चीज नहीं लेकर आएंगे तो अफवाहें जन्म लेंगी, और इसका तदारुक बहुत जरूरी है। तो क्या कोई तवक्को है, आप जैसे लोग जो इन खबरों को देखते हैं, कि कब तक कोई ऐलान हो सकता है या कोई जवाब आ सकता है आईसीसी की तरफ से या भारतीय क्रिकेट बोर्ड की तरफ से? देखिए रहमान, आज 14 नवंबर है, अब 6 दिन रह गए, और आईसीसी भी एक गेंद आईसीसी के कोर्ट में, आईसीसी भी एक मुश्किल से दो चार हो चुका है, और उस पर इन्फ्लुएंस भारत का है। एक और ये खबर भी आई थी कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अप्रोच किया है आईसीसी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के कुछ मेंबरान, कुछ ममालिक के, कि उनसे बात की जाए। लेकिन आपको पता है, इन्फ्लुएंस तो भारत का है ना आईसीसी पर, पैसा भारत का है, तो उसको बड़ा जोम है अपने इस पैसे पर। तो अभी तक तो कोई वाज़ेह सूरत हाल सामने नहीं आई है, और दिन कम गुजरते जा रहे हैं। क्योंकि अगर आईसीसी ने 20 नवंबर तक शेड्यूल का ऐलान नहीं किया तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, जो आपके उनके कमर्शियल पार्टनर्स हैं, जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, जो टीवी राइट्स होल्डर्स हैं, क्योंकि उनके साथ तो उन्होंने मुआहदे पर दस्तखत किए। और खास बात यह रहमान के उन्होंने स्पेशली ये रखवाया था कि पाकिस्तान और भारत का मैच जरूर होगा हर आईसीसी इवेंट में। जब 3 अरब और 20 करोड़ रुपए की जो उन्होंने टीवी राइट्स खरीदे हैं जिन्होंने, जो वो भी भारतीय कंपनी है, तो उन्होंने लिखवाया है, क्योंकि पैसा तो पाकिस्तान और भारत के मैच से आएगा। अगर पाकिस्तान भारत का मैच नहीं हुआ, आईसीसी को शदीद माली नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अच्छा, और बाकी टीमों के हवाले से क्या अपडेट्स है चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से? कब तक उनकी आमद का शेड्यूल जो है वो क्या होगा, और उनके आमद के हवाले से जो है वो इस वक्त क्या डेवलपमेंट्स हैं? देखिए रहमान, 19 फरवरी से शुरू होनी है आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी, और 19 फरवरी से 9 मार्च को इसका फाइनल होना है। बाकी तो कोई भी मुल्क जो है, किसी ने अपनी राय का इजहार नहीं किया है, सब खामोश है। क्योंकि उनकी जो आईसीसी की एक सिक्योरिटी टीम भी पाकिस्तान आई थी, स्टेडियम का जायजा लेकर गई है, वो तमाम ममालिक वो बीच में कूदना नहीं चाह रहे। उनकी नजरें भारत की तरफ मरकूज है कि भारत हतमी क्या फैसला करता है, और फिर उसके बाद उनका मौक़िफ़ सामने आएगा। अगर सपोज भारत इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया को मिला लेता है, और कहते हैं वो ममालिक अगर सपोज ये कह देते कि बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी रीजन वी आर अनएबल टू ट्रेवल टू पाकिस्तान, तब मामला खराब हो जाएगा। अभी वो ममालिक खामोश है। अभी तो गेंद आईसीसी के कोर्ट में कि आईसीसी क्या करता है, ये भी देखना होगा। ठीक है, और क्या अब ये जो आपने ब्रॉडकास्टर्स का जिक्र किया, जो आईसीसी की बात है, क्या अब आपको लगता है कि इसके बाद को भारतीय हुकूमत अपने फैसले पर कोई रिव्यू कर सकती है, या इस चीज का कोई इम्कान अभी तक नजर आ रहा है? नहीं रहमान, बहुत मुश्किल है, क्योंकि उन्होंने रिजिड स्टैंस लिया हुआ है। मैंने पहले भी आपके प्रोग्राम में कहा था कि 2014 से जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत आई है, भारतीय जनता पार्टी की, उन्होंने तो पाकिस्तान के साथ अपने क्रिकेटिंग टाइज रखे ही नहीं है। बायलैटरल सीरीज नहीं हो रही, ये तो मजबूरन जो बाहर इवेंट होते हैं वो इस मरतबा तो इसलिए वो फंस गए कि पाकिस्तान मेजबान है। 29 बरस के बाद पाकिस्तान को आईसीसी के किसी इवेंट की मेजबानी मिली है, तो अब इसमें क्या वे आउट क्या निकलता है? कुछ लोग फॉर्मूले पे बात कर रहे हैं, नजम सेठी साहब ने कह दिया कि जी बात की जाए मोदी साहब से, कुछ लोग अपनी अपनी सब अपने अपनी मंतक जो है वो झाड़ है। लेकिन जब तक आईसीसी कोई चीज, कोई हतमी ऐलान नहीं करता, उस वक्त तक तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।